हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड स्टेट सेटलमेंट प्रोसीजर के बारे में। किस तरीके से अगर आप शेयर खरीदते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे वो शेयर का सेटलमेंट प्रोसीजर होता है, उस सारे प्रोसीजर को हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टेप्स आप सीख रहे हो उसमें आप एग्ज़ाम में उसी ऑर्डर में लिखें। ठीक है, एक भी अगर बीच में से एक भी स्टेप गायब होते हैं तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से स्टेप्स को समझिए। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब आप कोई भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। If an investor wish to buy or sell any security, he has to first approach a registered broker or sub broker and enter into an agreement with him. The investor has to sign a broker client agreement and a client registration form before placing an order to buy or sell security. He has to provide certain other detail and information. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप डायरेक्टली जाकर स्टॉक एक्सचेंज में ये नहीं कर सकते कि भाई मेरा शेयर बेच दो। ठीक है, उसके पहले आपको, जो भी आप ब्रोकर्स के पास जा रहे हो या फिर सब ब्रोकर के पास जा रहे हो, आपको वहाँ पे जाके एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। उस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। तो जब आप उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे साइन करते हो तब वो आपका ब्रोकर बनता है। ठीक है, ऐसे कोई भी शेयर आपका बेच नहीं सकता जब तक आप खुद से साइन ना करो, आप और वो सामने वाला साइन ना करे। ठीक है, तो आप जब साइन कर देते हो उसके एग्रीमेंट पे, तब वो आपका ब्रोकर बन जाता है। अब वो आपके बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज में आपके कहने पे आप जो प्राइस पे कहोगे उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो बिडिंग कर सकता है, शेयर खरीद और बेच सकता है। सबसे पहला काम क्या हुआ कि आपको अपने ब्रोकर और सब ब्रोकर के साथ एक क्लाइंट एग्रीमेंट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। और फिर ही आप उस पर्टिकुलर शेयर मार्केट में जाके आप अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं या फिर आप खरीद सकते हैं। दैट इंक्लूड्स, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है अब जब आप एग्रीमेंट करने जाते हो। तो डैट इंक्लूड्स पैन नंबर, जो कि मैंडेटरी है, बिना पैन कार्ड के आप नहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते। डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेसिडेंस स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, name of any other broker with whom registered, client code number is client registered form, the broker that opens a trading account in the name of the investor। तो सारी चीज़ें जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका ऑक्यूपेशन, प्लस आप रेसिडेंट कहाँ के हो, इंडिया के हो या फिर एनआरआई हो, या फिर उसके बाद आपके बैंक डिटेल्स चाहिए होते हैं। डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, आपने कहाँ पे कौन से डीमेट अकाउंट में अपने शेयर्स रखे हुए हैं, या फिर पहले आपका ब्रोकर कौन था, अब आपका ब्रोकर कौन, मतलब पहले का जो ब्रोकर्स होता है उसका भी डिटेल आपको देना होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देनी होती है उस पर्टिकुलर ब्रोकर को जब आप एग्रीमेंट करते हो, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट करते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे इन्फॉर्मेशन जब आप शेयर करते हो तब वो एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं, द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट और beneficiary owner account with the depository participant for holding and transferring securities in the demat form. He will also have to open a bank account for the cash transaction in the security market। तो दो अकाउंट्स आपको मैंडेटरी है जो ओपन करना है। पहला जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। ठीक है, और इसके संग, डीमेट अकाउंट के संग जुड़ा होता है आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मतलब आप अपना शेयर कहाँ पे, आप किस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रखना चाहते हो। ये सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं जो कि आपको ब्रोकर रिकमेंड करता है कि आप इस गवर्नमेंट एजेंसीज में आप अपना शेयर रख सकते हो, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी के पास। और साथ ही साथ
आपको बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शंस करने हैं तो वो ट्रांजैक्शंस आप अपने बैंक अकाउंट से करते हो, और जो पेमेंट्स शेयर बेचने के बाद आते हैं वो भी आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है जब आप शेयर खरीदने जाते हो, तो आपको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट भी ओपन करना मैंडेटरी है, जितना ही मैंडेटरी आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अकाउंट्स को ओपन करना है। आगे आते हैं। द इन्वेस्टर then place an order with the broker or the buy or sell shares. Clear instructions have to be given about the number of shares and the price at which the share should be bought or sold. The broker will then go ahead with the deals to above mentioned price or the best price available. And order confirm slip is issued to the investor by a broker. तो यहाँ पे क्या होता है, अब आपका अकाउंट ओपन हो गया तो उस कंडीशन पे अब आप अपने शेयर्स को खरीद बिक्री कर सकते हो। तो सर जब शेयर खरीद बिक्री करने जाते हो तो आपको बताना होता है कि आप क्या प्राइस में शेयर, मार्केट में क्या प्राइस पे शेयर चल रहा है और आप क्या प्राइस पे शेयर इशू मतलब बेचना चाहते हो, या फिर जो भी अच्छा प्राइस है उससे आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हो कि तुरंत शेयर मेरा कितने में बिक जाएगा या फिर कितने में हम शेयर खरीद सकते हैं। तो जो भी प्राइजेज़ होते हैं वो आपको ब्रोकर आपके बिहाफ पे शेयर खरीदता है और बेचता है, जो भी आप प्राइस कहते हो। और मार्केट के डील्स पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी शेयर का दाम 100 रुपीज़ है, आपने 105 का प्राइस लगा दिया और 100 प्राइस का 5 नहीं, 105 का प्राइस नहीं आया, तो उस कंडीशन में ब्रोकर आपको बताता है कि सर ये 105 तो आ नहीं रहा है, आप चाहो तो 100 रुपीज़ में इसको बेच सकते हो। तो उस कंडीशन पे आप डिसीज़न ले सकते हो कि आपको बेचना है कि नहीं बेचना है। तो यहाँ पे ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपके ऑर्डर्स को कंफर्म करता है, और साथ ही साथ जब ऑर्डर कंफर्म होता है तो आपको एक स्लिप इशू करता है। एक ऑनलाइन स्लिप होता है जो कि कंफर्म कर देता है कि हाँ आपका ऑर्डर लग चुका है, कंपनी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में प्लेस हो चुका है। अगर आपका प्राइस उतने पे आएगा तो आपका शेयर उसमें बिक जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। द ब्रोकर हैज़ देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। जैसे ही आपने अपना प्राइस लिख के दिया और ब्रोकर ने आपको कंफर्मेशन स्लिप दे दी, तो उस कंडीशन पे अब ब्रोकर क्या करता है, आपके प्राइस को ऑनलाइन फीड करता है, ताकि वो एक मेन स्टॉक एक्सचेंज में वो प्राइस आपका जा सके, वो शेयर आपका वहाँ पे बिक सके या फिर आप उसको ख़रीद सकें, जो भी आपने उसको कहा है। ठीक है, तो आपके शेयर का बेस्ट प्राइस आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाता है। जैसे ही आप एक बिडिंग प्राइस अपना कंफर्म करते हो तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जो भी आपका ब्रोकर होता है वो आपको बता देता है कि हाँ शेयर, हाँ सर आपका शेयर 105 में बिक सकता है, हाँ इतने लोग हैं ख़रीदने वाले। तो वो ज़्यादा सारा कुछ आपको ऑनलाइन दिखता भी रहता है। ठीक है, और आप उनसे पूछ भी सकते हो और फिर अपने शेयर का अच्छा प्राइस ले सकते हो। When the share can be bought or sold at the price mentioned, it was communicated to the broker terminal and order will be executed electronically. The broker will issue a trade confirmation slip to the investor. तो जैसे ही वो इन्वेस्टर ऑनलाइन जाता है, सॉरी जो ब्रोकर है आपका ऑनलाइन जाता है, वो तुरंत एक प्राइस आपको कंफर्म कर देता है कि हाँ इस प्राइस में शेयर आपका बिक सकता है या फिर आप इस प्राइस में शेयर खरीद सकते हैं। और आपके जो ऑर्डर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फिर जो ब्रोकर है वो आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देता है कि हाँ इतने में आपका जो शेयर था वो बिक गया, या फिर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो बता देता है कि इतने में आपका शेयर ख़रीदा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर, द ब्रोकर इशू अ contract note. This note contain details of the number of share bought or sold, the price, the date, times of deals and the brokerage charges. This is an important document as it is legally enforceable and help to settle the dispute claim between the investor and the broker. A unique order code is assigned to each transactions by the stock exchange and is printed on the
कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका शेयर बिक जाता है, खरीदा जाता है, जो भी आप करना चाहते हो, आपको 24 घंटे के अंदर आपका जो ब्रोकर होता है आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में शेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, शेयर के कितने नंबर्स ऑफ शेयर बिके हैं या फिर ख़रीदे गए हैं, प्लस क्या प्राइस था, क्या डेट था, डील का टाइम क्या था, प्लस कितने ब्रोकरेज लगे आपके शेयर को बेचने के, सारा इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स पे, उस पर्टिकुलर नोट पे, कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा रहता है। और आप उसको लीगली यूज़ भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नोट को। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है आपके और शेयर होल्डर के बीच में, तो उसको आप यूज़ भी कर सकते हो। और उसमें एक यूनिक कोड भी होता है जो कि आपको असाइन किया जाता है, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा रहता है, जो कि दिखाता है कि आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। Now the investor has to deliver the share sold or pay cash for the share bought. This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when the broker shall make payment or delivery of share to the exchange. This is called पे इन डे। तो मतलब जैसे ही आपका शेयर बिक जाता है, आपको अकाउंट्स में तुरंत पैसे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अगर आप शेयर ख़रीदना चाहते हो तो आपको उसी पर्टिकुलर दिन में आपको शेयर अपने ब्रोकर को पेमेंट भी करना पड़ता है, अगर आप शेयर ख़रीदना चाहते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं पे इन डे, मतलब उस पर्टिकुलर दिन के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट करना होता है अगर आप शेयर ख़रीद रहे हो। और अगर ख़रीद नहीं रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको एक दिन के अंदर वही पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कैश इज़ पेड और सिक्योरिटीज़ आर डिलीवर ऑन द पे डे बिफोर विच इज़ बिफोर द T+2 day as the deal has started and finished on the T+2 day. The settlement cycle is on T+2 day on the rolling basis, uh, which is which is starting from 1 अप्रैल 2003। तो 2003 से ये सारा कुछ एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसमें आपको T+2 डे का मतलब आपको 2 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिलता है। जिस दिन T मतलब ट्रेडिंग डे हो गया, +2 डे आपको 2 दिन मिलते हैं, जिसके अंदर सारे आपके अकाउंट सेटल हो जाते हैं। आपको क्या, अगर आपको कैश पे करना है तो आप कैश पे कर देते हो, या फिर अगर आपका शेयर बिक रहा है तो आपको पैसे मिल जाते हैं। ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द share or make payment to the other broker, they that is called payout day. The broker then has to make payment to the investor within 24 hours of the payout day, since he has already received the payment from the exchange. तो इसमें होता क्या है, जो पे आउट डे होता है उसमें उस पर्टिकुलर दिन में ट्रेडर को पेमेंट करना होता है, अगर वो शेयर ख़रीद रहा है या फिर अगर वो शेयर बेच रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर दिन आपको पेमेंट कर देता है। मतलब 1 से 2 दिन में आपके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आपको पेमेंट मिलना होता है तो मिल जाता है, या फिर अगर आप पे करते हो पेमेंट, अगर शेयर ख़रीद रहे हो तो आपको पेमेंट करना होता है। अब आते हैं, द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर इन द डीमेट फॉर द डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट। द इन्वेस्टर्स हैज़ टू गिव डिटेल of his demat account and the instruction in the depository participants to take delivery of securities directly in the beneficial own account। तो जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, अब वो पर्टिकुलर शेयर को आपके डीमेट अकाउंट में एंटर करा देते हैं। मतलब आप आपके डीमेट अकाउंट से वो शेयर बिक भी जाता है और उसमें ख़रीद के उसमें आ भी जाता है। तो जो भी आपको जो भी आपने डिटेल्स दिया हुआ है अपने डीमेट अकाउंट का, जो भी आपका डीमेट अकाउंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट में ये सब ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। तो जो भी आपने डिपॉजिटरी सेलेक्ट किया है, गवर्नमेंट की जो भी डिपॉजिटरी आपने सेलेक्ट किया है, उसमें आप
उस पर्टिकुलर शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं, और वो आपके अकाउंट से ही निकलता है और आपके अकाउंट डीमेट अकाउंट में ही वो पैसे, सॉरी, वो पर्टिकुलर शेयर आ जाता है। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका जो शेयर जो होता है वो कहीं जाता नहीं है, ठीक है। और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी हो गई है जब से ऑनलाइन शेयर्स स्टार्ट हो गए हैं। ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग जब शेयर्स का जब से स्टार्ट हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मार्केट में आ गया है। तो अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करता है पैसे इन्वेस्ट करने को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।